हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का पॉइंट है, हमारा टॉपिक है इंडियन डेजर्ट, मतलब भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल के बारे में देखेंगे। मतलब एक तरह से कहा जाता है कि राजस्थान का एरिया, भारत में जो मरुस्थलीय भाग है वो राजस्थान का एरिया है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला पॉइंट है द अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स towards the western margins of the Aravalli Hills is the Indian Desert। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित थार मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। मतलब जो ये मरुस्थल है वहाँ पे क्या है, बालू के टिब्बों जैसा छोटे छोटे बालू के टिब्बे रेगिस्तानी मिट्टी में दिखाई देता है। ठीक है, अभी हम मैप के माध्यम से कुछ टाइम के बाद देखेंगे, सेकेंड पॉइंट रीड करने के बाद। तो सेकेंड पॉइंट, बरकान क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर्ड लार्ज एरिया ऑफ द इंडियन डेजर्ट। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार भारतीय मरुस्थल में बहुत अधिक क्षेत्र पर है। मतलब देखेंगे आज मैप के माध्यम से इस बार कि बरकान किसे कहते हैं और दूसरा था ड्यून्स। तो चलिए मैप पे चलते हैं। तो ये हमारा रहा इंडिया का मैप और उसमें बात हो रही थी भारतीय मरुस्थल द इंडियन डेजर्ट। तो ये रहा हमारा इंडियन डेजर्ट पूरा, मतलब ये राजस्थान का एरिया कवर करता है। ये पूरा ये राजस्थान का एरिया कवर कर रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये राजस्थान का एरिया, और इसमें हमने क्या पढ़ा है अभी, बरकान्स के बारे में और ड्यून्स के बारे में। तो चलिए इनका फिगर देखते हैं कि बरकान्स कैसा होता है और ड्यून्स कैसा होता है। तो देखिए हमारे ये फिगर है आपका सैंड ड्यून्स का। ये जो बालू के जो रेतीले थोड़ा सा ऊंचाई पे, फिर नीचे, फिर गहरा ऊंचाई, ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। ठीक है, जिसको बालू के टिब्बों के नाम से जानते हैं। ये बालू के टिब्बे हैं आपके, जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, इसको हम बालू के टिब्बों के नाम से जानते हैं या सैंड ड्यून्स के नाम से। अब आते थे बरकान्स किसे कहेंगे। तो बरकान्स जो होता है वो कैसे, ये है देखिए, ये बरकान्स है, मतलब एक अर्धचंद्राकार के जैसे बालू का टीला, रेतीली टीला होगा लेकिन अर्धचंद्राकार होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, बरकान बोलेंगे। तो चलिए हम नोट्स पे चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ अ वेरी लेस रेनफॉल अराउंड 150 मिलीमीटर्स। मतलब इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 150 मिलीमीटर वर्षा होती है, मतलब ये मरुस्थलीय भूमि में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। मतलब एक तरह से कहा जाए भारतीय मरुस्थल में जो लूनी है वो सबसे बड़ी वहाँ की भूमि, मतलब राजस्थान की अगर देखा जाए सबसे लंबी नदी कौन है, तो लूनी नदी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाई stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। लिखा है प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। मतलब ये जो दे रहा है आपका तटीय मैदान जिसको कहा गया है, तो हम इंडिया का अगर मैप का लोकेशन देखें तो ये तटीय मैदान जो ये एरिया है हमारा, इसको हम बोलते हैं तटीय मैदान। किनारे का भाग जो होता है उसको हम तटीय मैदान, कोस्टल स्ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, जिसको कहा गया नैरो कोस्टल स्ट्रिप, संकीर्ण तटीय पट्टियाँ। जो दिया गया आपका कि पश्चिम में अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी, मतलब आपका देखेंगे वेस्ट साइड में अरेबियन सी, और ईस्ट में जो दिया गया है वे आप बंगाल का एरिया मिलता है आपको देखने को। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए आप हमारा ये पॉइंट है द वेस्टर्न कोस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, कोकड़, कन्नड़ प्लेन्स एंड मलाबार कोस्ट। पश्चिमी तट के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग, कोकड़, कन्नड़
कन्नड़ मैदान तथा मालाबार तट। तो इनको हम ये अगर मैप के माध्यम से देखेंगे तो इन तीनों भाग को पश्चिमी भाग को कहा जा रहा है। तो ये हमारा हुआ वेस्ट, मतलब ये पीछे इधर का भाग जो होता है वेस्ट होता है, ठीक है, ये वाला पूरा भाग। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 3 भागों में कोकण डिवाइड किया गया है और फिर कन्नड़ मैदान। तो हमारा महाराष्ट्र से लेके गोवा तक के एरिया को हम क्या कहेंगे, कोकण बोलेंगे। और गोवा से लेके अगर हम ये देखते हैं कहाँ तक, कर्नाटका तक, इसको कन्नड़ का मैदान कहेंगे। और कर्नाटका से लेके केरल तक के भाग को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम भाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया, 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, जिसको कोकण, कन्नड़ और मालाबार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। लिखा है द ईस्टर्न कोस्ट इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न सरकार एंड द कोरोमंडल कोस्ट। तो देखिए कोरोमंडल कोस्ट किधर है, तो ये देखिए हम दिखा रहे हैं आपको मैप में, पूर्वी तट उत्तरी सरकार तथा कोरोमंडल तट में विभाजित है। तो देखिए ये पूर्वी भाग है हमारा, मतलब जिसको हम ईस्टर्न बोलेंगे, ईस्टर्न कोस्ट। तो इसमें हमको 2 भागों में डिवाइड कर गया। तो ये हमारा जो नीचे वाला जो भाग है, इधर का पश्चिमी क्षेत्र का जो भाग है, वो वाले भाग को हम बोलेंगे उत्तरी, वो कोरोमंडल तट। और ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे क्या नाम है, नॉर्दर्न सरकार, मतलब उत्तरी सरकार। तो ये मतलब पूर्वी भाग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है और पश्चिमी भाग को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। पूर्वी भाग में अगर देखा जाए, चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो चिल्का झील किधर है, तो पूर्वी घाट पे है आपका। तो अगर हम इंडिया का मैप बनाएं और ये हम देखें तो यहाँ पे आपकी चिल्का झील पड़ती है, जो उड़ीसा वाले क्षेत्र पे, उड़ीसा मतलब थोड़ा, तो जैसा कि ये पॉइंट आपको दिख रहा है वो उड़ीसा में चिल्का झील है, चिल्का झील। तो ये चिल्का झील जो है पूर्वी तट की क्या एक महत्वपूर्ण है, मतलब एक तरह से भारत के सबसे खारे पानी की झील है चिल्का झील। तो चलिए इसको हम मैप के माध्यम से देखते हैं चिल्का झील कहाँ है। तो देखिए ये हमारा चिल्का झील है, यहाँ पे हमारा उड़ीसा का क्षेत्र है और ये रहा हमारा चिल्का झील, ठीक है। जो ये है कि खारे पानी की है, ये भारत का, इंडिया की सबसे खारे पानी का एरिया है जो उड़ीसा में है, ये चिल्का झील, ठीक है। जैसे कहा जाता है ये समुद्री ही पानी है, तो इसे झील के रूप में प्रवाहित हो गया और किनारे से क्या हो गया, वो बॉर्डर लाइन बन गया, इसलिए झील का निर्माण करता है, तो इसे चिल्का झील। अब देखिए इसी में हमने पढ़ा था उत्तरी सरकार के बारे में, नॉर्दर्न सरकार। तो ये रहा हमारा नॉर्दर्न सरकार पूर्वी तट पे, और नीचे रहा देखिए दक्षिण भाग में अगर देखा जाए ये रहा कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। तो ये रहा हमारा पूर्वी भाग में 2 भागों में जो डिवाइड किया गया था, 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, जिसको मैप के माध्यम से देख लिए। अब देखते हैं पश्चिमी तट पे 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। तो एक हमारा था कोकण, जो महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का भाग था कोकण, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा था गोवा से लेकर नीचे का वो क्या कर्नाटका के भाग को, जिसको कन्नड़ के नाम से जानते हैं, कन्नड़ का मैदान या कन्नड़ का प्लेन। लास्ट में हमने देखा था मालाबार तट। तो ये देखिए केरल मालाबार तट, चूँकि आप मैप में देखोगे तो ये पूरा लिखा हुआ मालाबार तट, इतने एरिया को मालाबार तट कहा जाता है। लेकिन उसमें अगर 3 भागों में डिवाइड किया जाए तो इसमें 3 भागों में डिवाइड, तो ये वाला भाग हमारा कोकड़ी हो जाता है, कोकड़ बोला जाता है। और जो ये हमारा वहाँ से ये केरल वाला जो भाग है उसे मेनली मालाबार तट माना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना मैप देखकर कि मैप में तो बिल्कुल यहाँ से को दिया गया है, तो मतलब उसमें उसने कर्नाटक को ऐड कर लिया। 2 ही भागों में देखेंगे, मैप में 2 भागों में डिवाइड करें, लेकिन बुक की लैंग्वेज के माध्यम से बताया गया 3 भागों में डिवाइड किया। तो ज़्यादातर हम देखेंगे 3 भागों में ही डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वाला भाग महाराष्ट्र से लेके गोवा, सेकेंड भाग गोवा से लेके कर्नाटक पूरा कवर करता है, और उसके बाद कर्नाटक से लेके केरल वाला जो भाग है वो है मालाबार तट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। तो हमारा ये पॉइंट है द आइसलैंड द्वीप समूह, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इन अरेबियन सी इन क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो हम देख रहे हैं इसमें लिखा है आपका लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। तो अभी आप लोगों ने देखा मालाबार तट, और मालाबार तट के जो किनारे वाला आपका सी है, जो सागर है, वो कौन सा, अरब सागर है। जैसे कि अगर मैप को हम बनाए तो अगर इधर पश्चिम देखा जाए इधर का भाग, ये हमारा क्या है, अरेबियन सी है आपका इधर का भाग। और इसी में जो हमने देखा था मालाबार तट की जो एरिया था वो मालाबार तट का था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, लक्षद्वीप स्थित है,
ठीक है। तो अरेबियन सी में है आपका किनारे, तो ये है आपका, ये बताया गया कि मालाबार तट के पास ही स्थित है कौन सा, तो लक्षद्वीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर एन elongated chain of island located in the वे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वीपों की एक श्रृंखला है। अब देखिए अंडमान को देखा जाएगा, अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये रहा आपका बंगाल की खाड़ी, इधर ये वाला जो एरिया है पूर्वी तट जो है आपका, उस कहाँ है पूर्वी तट, बंगाल वे ऑफ बंगाल साइड में स्थित है। और उसमें जो कहा गया कि अंडमान निकोबार से, चलो मैप के माध्यम से देखते हैं, आपको अंडमान निकोबार दिखा देती हूँ मैं। देखिए ये हमारा इंडिया का साउथ भाग है और इसमें हम देखेंगे वे ऑफ बंगाल। तो देखिए ये एरिया जो है वो क्या है, वे ऑफ बंगाल का है। मतलब ये जो आपका दिखाई दे रहा है पूरा वाटर, वो किसका है, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। और इस बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये पूरा आपका क्या हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह एक श्रृंखला के रूप में, मतलब श्रृंखला एक दूसरे चेन के जैसे, कड़ी जैसे क्या हुई है, ये जुड़ी हुई है, इसलिए इसको क्या किया गया, इसको बताया गया कि श्रृंखला के जैसी है। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ओके, बाय।